कुरुक्षेत्र में हम आज की बहस शुरू करें। सारे मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। संबित पात्रा जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, स्वागत है संबित जी आपका आज इंडिया टीवी पर। अर्शप्रीत खडियाल, कांग्रेस पार्टी के नेता, हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं। नरेंद्र सिंह जी, आम आदमी पार्टी के नेता हैं, और प्रोफेसर बिरसा सिंह अकाली दल से हमारे साथ हैं। नरेंद्र जी और प्रोफेसर साहब, आपका ही बहुत स्वागत है। तस्वीर चल रही है एक, उसके बारे में जरा बता दूं मैं। अभी चंडीगढ़ की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। कैप्टन अमरिंदर सिंह चंडीगढ़ पहुंचने वाले हैं। दिल्ली से करीब 4 बजे वो निकले थे और एयरपोर्ट के गेट पर उनके समर्थक जमा हैं। और ये इसीलिए है क्योंकि आज दिन में कैप्टन अमरिंदर सिंह ने खुलकर यह ऐलान कर दिया कि अब वो कांग्रेस पार्टी में नहीं रह सकते। कांग्रेस पार्टी में उनकी बड़ी बेइज्जती हुई है, जिस तरीके का ट्रीटमेंट उनके साथ किया गया, अब उनका पार्टी के साथ बने रहना बिल्कुल नामुमकिन हो चुका है। लेकिन इस सवाल पर कि क्या वो बीजेपी ज्वाइन करेंगे, उन्होंने कहा कि फिलहाल ऐसा नहीं है। क्या वो अपनी पार्टी बनाएंगे, उन्होंने इस पर कोई जवाब नहीं दिया। लेकिन कांग्रेस पार्टी से उनका 52 साल का नाता टूट गया, यह कैप्टन अमरिंदर सिंह ने आज बिल्कुल साफ कर दिया। दूसरी तस्वीर भी, सिद्धू जिनकी वजह से यह सारा ड्रामा चल रहा है, उनके बीच और नए नए बने मुख्यमंत्री चन्नी साहब के बीच में इस वक्त एक बैठक चल रही है। खबर ये बैठक खत्म हो गई है, लेकिन पहले ये अनुमान था कि इसके बाद इसमें शायद सुलह हो गई और बाद में कोई दोनों एक साझा बयान भी दे सकते हैं या मीडिया को फेस कर सकते हैं, लेकिन अब उससे शायद इनकार किया जा रहा है। तो अंदर क्या हुआ इसकी खबर भी इंडिया टीवी आपको बताएगा। बहरहाल, तो सिद्धू क्या करेंगे और कैप्टन क्या करेंगे, ये दो प्रश्न हमारे सामने मुख्यतः हैं। तो मैं संबित पात्रा जी के पास पहले जाना चाहता हूं। संबित साहब, अमित शाह जी से मुलाकात हुई कैप्टन साहब की, आज उनकी डोवल साहब से मुलाकात हुई। आज का मजमून क्या था ये तो हम नहीं जानते हैं, लेकिन ये बहुत कयास लगाए जा रहे हैं कि कैप्टन साहब का अगला जो भी कदम होगा वो बीजेपी के साथ ही होगा, या तो बीजेपी में जाकर या बीजेपी के साथ चलकर। नहीं, देखिए, कैप्टन साहब कल अमित शाह जी से मिले, इस पर बहुत सारे जो है स्पेक्यूलेशंस किया गया है। ऐसी बात नहीं है। कैप्टन साहब रेगुलरली अमित शाह जी से मिलते रहे हैं। बतौर गृह मंत्री और बतौर मुख्यमंत्री दोनों का मिलना पहले भी हुआ है, कल भी हुआ, और कल किसानों के विषय में चर्चा हुआ। ये खुद कैप्टन साहब ने ट्वीट करके भी बताया और मीडिया के सामने भी इन विषयों को रखा है। मगर कैप्टन साहब ने यह भी कहा है कि वो बीजेपी नहीं ज्वाइन कर रहे हैं। मैंने आज सुना है मीडिया में, उन्होंने कहा कि हाँ, मैं कांग्रेस जरूर छोड़ रहा हूं। देखिए, जहां तक कांग्रेस पार्टी और पंजाब का सवाल है, भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के इंटरनल मैटर्स में पड़ना नहीं चाहती है, मगर यह चिंता का विषय जरूर है। पंजाब एक सीमावर्ती क्षेत्र है, एक साधारण राज्य नहीं है। एक ऐसा राज्य है जो बहुत महत्वपूर्ण है राष्ट्रीय सुरक्षा के दृष्टिकोण से, क्योंकि पाकिस्तान के साथ एक बहुत बड़ा सीमा पंजाब का लगता है, और कहीं ना कहीं एक डिस्टेबलाइजिंग फैक्टर पाकिस्तान का पंजाब के ऊपर रहता है। मगर दुखद है कि ये जो इंस्टेबिलिटी है आज पंजाब में, वो कांग्रेस पार्टी के कारण है। और ये हम नहीं कह रहे हैं, ये खुद कांग्रेस के बड़े नेता कह रहे हैं। मनीष तिवारी जो सांसद हैं पंजाब से, वो खुद कह रहे हैं कि आज जो स्थिति कांग्रेस के अंदर पंजाब में है, इस स्थिति से कोई अगर प्रसन्न हो रहा होगा, किसी को खुशी मिल रही होगी, तो वो पाकिस्तान है। तो इस प्रकार की परिस्थिति आखिर कांग्रेस बना क्यों रही है कि खुद के नेता ही कह रहे हैं। आपको रोकूं मैं, पात्रा साहब, कैप्टन अमरिंदर सिंह कुछ कह रहे हैं। ये उसका कोई कनेक्शन नहीं था, ये कोई और बात है जो मैं सुबह भी कह चुका हूँ कि जो कई इश्यूज हैं सिक्योरिटी के वगैरह, जो मैं उनसे बात वही डोभाल साहब हमारे एनएसए हैं। मैटर्स रिलेटिंग टू सिक्योरिटी हैं जो मैं आपके साथ नहीं शेयर करूंगा, लेकिन मैं 4 साल से देख रहा हूं क्या हो रहा है पंजाब में, और उनके साथ शेयर किया है। डेली ड्रोन्स आ रही हैं, जो ड्रोन पकड़े जाते हैं ठीक है, जो नहीं पकड़े जाते वो कहाँ जा रहे हैं, क्या काम है उनका, कौन उठा रहा है उनको, ये सारी बातें नेशनल सिक्योरिटी के साथ। I will tell you later. I've already said so. Number 1, I am not going to remain in the Congress. Number 2, I am not joining the BJP. That is enough for me at the moment. क्या चीज मैं ऐसे सुनता नहीं। मैं थोड़ा पहला भी किया है, सिद्धू इज नॉट द राइट मैन फॉर पंजाब, एंड अगर वो लड़ेगा, जहाँ से भी लड़ेगा, मैं उसको
नहीं जीतने दूंगा। कैप्टन साहब, आपने कहा कि आप जो है कांग्रेस से अलग हो जाएंगे, कब आप इस्तीफा जो है वो भेज रहे हैं सोनिया गांधी को? आप अप्रोप्रिएट टाइम पे बताऊंगा आपको। सर, आप कुछ कांग्रेस के एमएलए और मंत्री आपके टच में हैं जो आपके साथ जाएंगे? क्या सर, कुछ कांग्रेस के एमएलए और मंत्री आपके साथ में हैं जो आपके साथ जाएंगे? साथ ही फ्लोर क्या आप क्या समझते हैं कि मैं आपको बताऊंगा? ये तो हम स्पीकर ने देखना है कि अगर ऐसे हालात कोई बन जान कि मेजोरिटी कोई पार्टी खो बैठती है तो फिर स्पीकर फैसला कर दे। नॉट माय जॉब, मेरा काम नहीं है कहना। कैप्टन साहब, 2 अक्टूबर को क्या कोई आप बड़ा धमाका करने जा रहे हैं? मीडिया रिपोर्ट थी कि रीजनल एक बड़े लेवल पे आप अरे भाई, मीडिया रिपोर्ट तो आज कह रही थी कि 12 बजे मैंने ज्वाइन करना है बीजेपी को। आप सुबह सारा भरा हुआ है। क्या दो तरीकों क्या? चीफ मिनिस्टर चरणजीत सिंह आई थिंक सो। देखिए, बात सुनो, सिद्धू का काम है पार्टी चलाना, चरणजीत चन्नी का काम है गवर्नमेंट चलाना, और गवर्नमेंट चलाने को इंटरफेरेंस कभी नहीं होती। मैंने अपने टाइम में 2 बार गवर्नमेंट चलाई है, 3 बार मैं पीसीसी प्रेसिडेंट रहा हूँ। एक दूसरे से बात करते हैं, लेकिन फाइनल डिसीजन है चरणजीत चन्नी का, जो चीफ मिनिस्टर है, नॉट सिद्धू। डीजी और एजी को हटाना क्या आप मानते हैं कि जिस तरह से शर्तें रखी जा रही है? देखिए, ये फैसले हैं चीफ मिनिस्टर के, मेरे नहीं। किहदा इस्तीफा? ਅਫਸਰ ਹਟਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਕੀ ਪ੍ਰਧਾਨ? ਇਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਅਫਸਰ ਹਟਾਣਾ। ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ ਚੀਫ ਮਿनिस्टर, ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਹਟਾਉਂਦਾ ਹੈ ਚੀफ मिनिस्टर, ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਬਦਲੀ ਕਰਦਾ है चीफ मिनिस्टर। व्हाट इज द पीसीसी? मेरे 9.5 साल की चीफ मिनिस्ट्री में कई प्रधान रहे हैं, हमारी एक दूसरे के साथ बातचीत होती थी, बट कभी ये जो हाल जो सिद्धू ने बनाया एक पहले कभी नहीं। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने एक तो दिन की बातें दोहराई हैं, कांग्रेस पार्टी छोड़ रहे हैं, बीजेपी में नहीं जाएंगे, आगे क्या करेंगे बाद में बताएंगे। सिद्धू के बारे में फिर कहा कि वो पंजाब के लिए ठीक नहीं है, क्योंकि ये जो खबरें आ रही, कांग्रेस पार्टी उनको मनाने की कोशिश कर रही है, चीफ मिनिस्टर उनको मना रहे हैं। और डोभाल साहब के साथ, अमित शाह जी के साथ मुलाकात पर उन्होंने फिर वही कहा कि मैंने नेशनल सिक्योरिटी के मैटर्स पर उनको कुछ बताया है। ये बात भी थोड़ी सी अटपटी है पात्रा साहब, आप इससे पहले बात कह रहे थे, उसको भी कंप्लीट कीजिएगा। अब वो मुख्यमंत्री नहीं है, अब वो ऐसी क्या बातें बता रहे हैं जो कि प्रेजेंट चीफ मिनिस्टर हैंडल नहीं कर सकते? अब तो काम अब जो मौजूदा मुख्यमंत्री है उनका है ना, उनके सामने सारे विषय आएंगे। देखिए, मैं तो यही बता रहा था कि पंजाब कोई साधारण राज्य नहीं है। राष्ट्र सुरक्षा के दृष्टिकोण से सीमावर्ती राज्य होने के कारण उसका एक स्पेशल स्टेटस है, एक स्पेशल स्थान है। तो स्वाभाविक रूप से एक मुख्यमंत्री जो 4.5 साल रहे हैं, उनको ज्ञान होगा कि पहले क्या सिक्योरिटी के इश्यूज रहे हैं। और खास करके अभी मैं सुन रहा था, कैप्टन साहब बोल रहे थे कि ड्रोन्स के विषय पर उन्होंने बात की आज एनएसए के साथ। तो स्वाभाविक है, ड्रोन्स का जो विषय उठा था वो कैप्टन साहब के मुख्यमंत्री के समय ही उठा था। उन्होंने उस विषय पे ब्रीफ किया एनएसए को। वर्तमान के मुख्यमंत्री भी जरूर जाएंगे, होम मिनिस्टर से मिलेंगे, बात करेंगे ड्रोन्स को लेकर, सुरक्षा को लेकर। इसमें कोई नयापन नहीं है। हर राज्य के मुख्यमंत्री गृह मंत्री से मिलते हैं, एनएसए से भी बात होती है। ठीक है, मगर इसमें कुल मिलाकर के आज पंजाब की जो स्थिति है उसके लिए कांग्रेस ही जिम्मेदार है। कांग्रेस के अंदर सिर फुटवल हो रहा है। और कभी कभी तो मुझे लगता है इतने सारे प्रवक्ताओं को इतनी सारी पार्टियों से बुलाने की आवश्यकता नहीं थी। 2 दिनों से प्रवक्ताओं को कांग्रेस के अंदर से ही बुलाने चाहिए, भिन्न भिन्न गुटों के प्रवक्ता। आप सिद्धू जी के गुट के प्रवक्ता बुलाइए, चन्नी जी के ग्रुप के प्रवक्ता बुलाइए, कैप्टन जी के ग्रुप के प्रवक्ता बुलाइए, कपिल सिब्बल जी के ग्रुप के प्रवक्ता और राहुल गांधी जी के ग्रुप के प्रवक्ता बुलाइए। वो आपस में सब कुछ क्लियर कर देंगे पंजाब में क्या हो रहा है। हमारी कोई आवश्यकता ही नहीं है। मैं जरा अर्शप्रीत जी से पूछ लो फिर, ये कौन से गुट के प्रवक्ता है? हमने तो इनको पंजाब कांग्रेस का प्रवक्ता समझ के बुलाया। अर्शप्रीत जी, देखिए, हम सारे कांग्रेस ग्रुप के प्रवक्ता हैं। यहाँ पे इनके 5 मुख्यमंत्री जो रिजाइन कर देते हैं 7 महीनों के, उनके प्रवक्ता आने चाहिए थे, वक्रे डिपार्टमेंट में से, वक्रे एस्पेक्ट में से। दूसरी बात ये है कि ये हमारी बात कर रहे हैं पार्टी। देखिए, जो सिद्धू साहब है, पहली बात तो रेजिग्नेशन लेटर पे ये नीचे लिखा हुआ है। अर्शप्रीत, एक मिनट बस, अब तस्वीरें आ गई हैं सिद्धू की। नवजोत सिंह सिद्धू वो चीफ मिनिस्टर से मुलाकात करने के बाद बाहर निकल रहे हैं, मीडिया के कैमरों ने उनको घेरा हुआ है। देखते हैं वो कुछ स्टेटमेंट देते हैं या नहीं देते हैं।
उन्होंने आज दिन में ये ट्वीट करके बताया था कि मुझे चीफ मिनिस्टर ने बात करने के लिए बुलाया है, मैं उनसे मिलने के लिए जाऊंगा। काफ़ी देर ये मुलाकात चली है, लेकिन लगता नहीं कि सिद्धू साहब का कुछ बात करने का मन है। वो सीधा अपनी गाड़ी में बैठे हॉर्न बजाते हुए यहाँ से निकल गए। तो कोई स्टेटमेंट उनकी तरफ से तो नहीं आया। अब क्या मुख्यमंत्री कुछ बोलेंगे? क्या चीफ मिनिस्टर चरणजीत सिंह चन्नी कुछ बताते हैं कि नवजोत सिंह सिद्धू से मुलाकात में क्या हासिल हुआ? पहले जब उनके सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात आई थी 2 रोज पहले, तब उन्होंने कहा था कि मुझे मालूम ही नहीं है। जिस दिन नवजोत सिंह सिद्धू ने इस्तीफा दिया था, उन्होंने कहा था कि मुझे कुछ नहीं मालूम ऐसा हुआ है और मैं बात करूंगा। अगर उनकी कोई नाराजगी है तो मैं उसको दूर करने की कोशिश करूंगा। तो बात तो उन्होंने कर ली। क्या नाराजगी दूर कर पाए और क्या वाकई वो नाराजगी दूर करना भी चाहते हैं? क्योंकि इल्जाम तो नवजोत सिंह सिद्धू पर यही लगाया जा रहा है कि वो चरणजीत सिंह चन्नी को कंट्रोल करना चाहते थे, वो उनके फैसलों को पलटना चाहते थे, अपने मन मुताबिक अधिकारियों की, मंत्रियों की नियुक्ति चाहते थे, सुपर सीएम बनना चाहते थे, जो चरणजीत सिंह चन्नी ने होने नहीं दिया। और इस वजह से ही उन्होंने अपने पद से त्यागपत्र दे दिया। लेकिन क्या अब इसके बाद पंजाब का ये सियासी ड्रामा खत्म होगा? देखना होगा। अभी तक नवजोत सिंह सिद्धू का जो इस्तीफा है वो स्वीकार भी नहीं हुआ है। ना नवजोत सिंह सिद्धू ने यह कहा है कि वो पद पर दोबारा वापस नहीं जाएंगे। तस्वीरें आप देख रहे हैं, चंडीगढ़ से सीधी तस्वीरें। मुख्यमंत्री से मुलाकात के बाद बाहर निकले हैं नवजोत सिंह सिद्धू, लेकिन कुछ उन्होंने बताया नहीं। कोई सहमति अगर किसी बात पर बनी है तो कोई स्टेटमेंट भी नहीं आया है अभी तक। हालांकि उम्मीद जरूर की जा रही थी, ये बहुत अहम बैठक है और मुख्यमंत्री ने बड़े आश्वस्त होकर के कहा था कि अगर किसी की कोई नाराजगी है तो मैं उनसे बात करके दूर कर लूंगा। उन्होंने तो यहां तक कहा था कि वो किसी से भी नाराज हो सकते हैं, मुझसे नाराज नहीं हो सकते। इन सारी बातों के बीच ये मीटिंग जो है खत्म हुई है। कैप्टन साहब ने आज अपना नाता तोड़ ही दिया है कांग्रेस पार्टी के साथ। अब सिद्धू कितने दिन कांग्रेस पार्टी में रहने जा रहे हैं, ये उन्हीं को तय करना होगा और बताना होगा। आइए एक बार फिर हम चर्चा पर चलते हैं। कुछ परगट सिंह भी दिखे थे। अच्छा, परगट सिंह भी बीच में पीछे नजर आए थे। परगट सिंह खासम खास है सिद्धू के, वो भी कुछ नहीं बोले। हम चर्चा पर वापस लौटते हैं। कोई स्टेटमेंट आएगी तो हम जरूर उस पर आपको लेकर के चलेंगे। अर्शप्रीत जी, अब देखिए, आप बीजेपी पर अब इनके कौन कौन से मुख्यमंत्रियों के इस्तीफे वो आप हर बार गिनाते हैं, आपने इस बार भी उसका जिक्र कर दिया। अब उससे आगे की बात जरा हमें बताइए। आज अफसोस है कांग्रेस पार्टी को कि कैप्टन साहब ने कह दिया कि मेरा नाता 52 साल का खत्म हो गया कांग्रेस से। देखिए, ऐसा है कि कैप्टन साहब का प्रोगेटिव है, whatever he decides for himself, he can, उसमें कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन मैं आपको एक चीज बता दूं, unlike the BJP and all the other parties, कांग्रेस पार्टी में एक व्यक्ति पूरी सरकार को नहीं चलाता है, पार्टी को नहीं चलाता है। हमारे सारे वर्कर्स, सारे लीडर्स उतना ही योगदान देते हैं जितने हमारे प्रेसिडेंट, हमारे मुख्यमंत्री देते हैं। दूसरी बात, ये ट्रांसपेरेंसी है, ये फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, ये ना है टू इंटॉलरेंस, जिसकी वजह से every leader in Congress can speak and voice their opinion. Unlike the BJP, इनके मुख्यमंत्रियों के पास भी ये हक नहीं था कि वो कोई चीज कह सके। स्पीच, कपिल सिब्बल की गाड़ी पे चढ़कर तमाशा करना, घर के अंदर टमाटर फेंकना, ये फ्रीडम ऑफ स्पीच है। आपके किस किस नेता ने आज उसको कंडेम किया है? कपिल सिब्बल कह रहे हैं हम जी हुजूरी करने यहां नहीं आए हैं, आप कह रहे हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच है। देखिए, बोल तो सके ना, अडवाणी साहब बेचारे कुछ कह भी नहीं पाए, चले गए। आप डिफेंड कर रहे हैं कपिल सिब्बल के घर पर जो कुछ हुआ, आप डिफेंड करते हैं उसे, आप कहते हैं कांग्रेस वर्कर्स ने ठीक किया। देखिए, वायलेंस किसी भी प्रकार की वो गलत है, वी कंडेम इट, ऐसा नहीं होना चाहिए था। दूसरी बात, जो पंजाब की बात है, मैं आपको एक चीज बता दूं कि कांग्रेस के जो चीफ है नवजोत सिंह सिद्धू, उनके नीचे रेजिग्नेशन लेटर के लिखा हुआ है, आई विल कंटिन्यू टू सर्व द कांग्रेस पार्टी। तो ये जो इनके वहम है वो तो ऑलरेडी दूर हो जाने चाहिए। दूसरी बात, पार्टी यूनिट और गवर्नमेंट यूनिट डिफरेंट है। डिफेंस सर्विसेज हमारे डिप्टी सीएम के पास है, वो एवरीथिंग इज हैपनिंग, सिक्योरिटी का ध्यान रखा जा रहा है, काम हो रहे हैं, कैबिनेट मीटिंग्स हो रही है, वर्क रिलेटेड। अरे सर अर्शप्रीत जी, मैं पहले तो आपकी तारीफ करता हूं, आप ऐसे मुश्किल वक्त में भी आते हैं, अपनी बात रखते हैं। आपका पीसीसी प्रेसिडेंट ये कह के रिजाइन करके गया है कि एक करप्ट आदमी को मिनिस्टर बना दिया, एक करप्ट आदमी को एजी बना दिया। वो इल्जाम लगा के गए हैं, वीडियो स्टेटमेंट जारी करके गए हैं, और आप कह रहे हैं कि सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल चल रहा है। तारीफ करता हूं लेकिन आपकी बोल्डनेस की कि कम से कम आप तो हिम्मत कर रहे हैं कि मैं बचाऊंगा अपनी पार्टी को। अब भी साहब देखिए, सारे वर्कर्स, वो एक कहावत है, शोर करती इन वैशी हवाओं से कह दीजिए साहब कि बड़े तूफानों का हमने आना जाना देखा है। कांग्रेस कल भी थी, आज भी और आगे भी रहेगी, ठीक है, इसमें कोई दो राय मत रखिएगा। दूसरी बात ये है कि आपने जो बात की है कि ये लीडर ने ये कहा वो कहा, हमारे लिए साहब स्टेटमेंट्स मैटर
या मायने कम रखती हैं, हमारे लिए काम ज्यादा मायने रखता है। इसी वजह से हमारी कैबिनेट मीटिंग्स आज भी काम के रिलेटेड हो रही हैं, कल भी हुई हैं, आज भी हुई हैं, परसों भी हुई हैं, एंड हमने जो 10 दिनों में डिलीवर किया है काम, उसके बेसिस पे वापस आ जाएंगे, चाहे एसएडी, बीजेपी 10 दिन के काम के बिना पे वापस आ जाएंगे, ये दावा है कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता का। मैं एक बार चलिए ठीक है, एक शाम को ऐसा भयंकर जोक क्यों सुना रहे हो मेरे भाई साहब? देखिए पात्रा साहब, देखिए अडवाणी साहब को तो पता बता दीजिए, रहते कहाँ आजकल, पता ही नहीं लगता साहब। चलिए बताता, क्यों आप टमाटर फेंकने जाएंगे? क्यों? आपने कसर छोड़ी है, आपने कसर छोड़ी है। अब मैं आ जाऊं जरा। हाँ बोलिए, मैं तो इंतजार कर रहा था कि आप शायद जवाब देंगे। मैं नरेंद्र सिंह जी के और प्रोफेसर साहब के पास बस 1 मिनट में आ रहा हूं। बोलिए संबित पात्रा। नहीं सौरभ भाई, वैसे तो मैं जवाब देने का इच्छुक नहीं हूं इस डिबेट में, क्योंकि देखिए इनके घर में आपस में सरफुटबल हो रहा है, हमारी कोई आवश्यकता है नहीं। हम केवल दर्शक दीर्घा में बैठ करके देखना चाहते हैं, कोई बोलने की आवश्यकता नहीं है। फिलहाल फिर भी शाम का वक्त है, मजे लेने के लिए 2-3 शब्द बोल देने चाहिए। देखिए ये कह रहे थे कि ये सब डेमोक्रेसी हो रहा है, बड़ा फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, टॉलरेंस इत्यादि इत्यादि इनके घर में हो रहा है। मैं तो परसों से ही प्रार्थना कर रहा हूं कि हे भगवान इनके घर में और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन आ जाए। अगर यही डेमोक्रेसी है तो मैं तो चाहता हूं कि परसों छत्तीसगढ़ में भी डेमोक्रेसी आ जाए। वैसे तो आ गए, अभी मैं सुन रहा था कुछ 12 एमएलए तो दिल्ली में छत्तीसगढ़ से आ ही गए हैं, और राजस्थान वाले भी एमएलए आ ही रहे हैं। तो ईश्वर करे कि सारे जगह डेमोक्रेसी आ जाए, कांग्रेस पार्टी की इसी प्रकार का सरफुटबल हो। कपिल सिब्बल बेचारे कितने सीनियर लीडर हैं इनके पार्टी में, आप बताइए। कल कपिल सिब्बल जी ने G23 क्या बोल दिया, उनके घर की हालत क्या कर दी है, उनकी गाड़ी तोड़ डाली है। मनीष तिवारी निकल कर बोल रहे हैं, गुलाम नबी आजाद निकल कर बाहर बोल रहे हैं, ये तो हालत है। मगर इनको वो सब चाहिए नहीं, इनके पास कन्हैया कुमार जो आ गए हैं। अब सारा दारो मदार कांग्रेस को बचाने का कन्हैया कुमार के ऊपर है। कैप्टन साहब को बाहर निकालो, मनीष तिवारी को बाहर निकालो, कपिल सिब्बल को बाहर निकालो, गुलाम नबी आजाद को बाहर निकालो, क्योंकि इनके पास अब कन्हैया कुमार हैं। मुबारक हो, प्रेसिडेंट बनाइए कन्हैया कुमार जी को जल्दी जल्दी। ठीक है, इसका जवाब अर्शप्रीत देंगे, लेकिन मैं जरा बाकी 2 मेहमानों को चर्चा में लाऊं। अर्शप्रीत, मैं उसके बाद आपके पास आऊंगा। नरेंद्र सिंह जी, अभी जो खबरें आ रही है वो मैं आपको बता दूं कि एक तो ये कहा गया है कि नवजोत सिंह सिद्धू ने जो मुद्दे उठाए हैं वो 4 तारीख को कैबिनेट की मीटिंग में डिस्कस होंगे, ऐसा हमको पता लगा है। अब वो उस कैबिनेट में वो मंत्री भी होंगे जिनके ऊपर वो करप्शन का इल्जाम लगा रहे हैं, और वो मुद्दा उनके सामने डिस्कस होगा। बड़ा इंटरेस्टिंग होगा ये देखना। और दूसरा ये कि हरीश रावत जी को एक बार फिर ये जिम्मेदारी दी गई है कि वो चन्नी साहब और सिद्धू साहब के बीच में मीडिएशन कराएं। और अगर आप पीछे जाएंगे तो आप पाएंगे कि कहीं ना कहीं इस कंफ्यूजन की जड़ में हरीश रावत जी भी हैं, उनके भी स्टेटमेंट्स का बहुत बड़ा रोल है। तो नरेंद्र सिंह जी, अब आप मुझे बताइए पंजाब में होता आप क्या देख रहे हैं? पंजाब में सर्कस हो रही है, तमाशा हो रहा है, और कुछ नहीं हो रहा पंजाब में। काफी दिनों से हम लोग यही देख रहे हैं, और ऐसा तमाशा, पॉलिटिकल तमाशा पंजाब ने पहले कभी नहीं देखा जो आज देख रहे हैं हम, और कांग्रेस दिखा रही है। देखिए, सबसे पहले तो कैप्टन साहब को जो 4.5 साल राज किया कैप्टन साहब ने, इट इज टोटल फेल्योर। 4.5 साल में कैप्टन साहब ने अपने महल में आराम किया और कुछ नहीं किया। और जैसे कैप्टन साहब ने राज हासिल किया था ना, झूठे वादे करके पंजाब के लोगों के साथ, गुटका साहब को हाथ में फड़ के एक भी वादा पूरा नहीं किया। कैप्टन साहब चले गए। ये ठीक है भी कैप्टन साहब को कांग्रेस ने जलील करके निकाला है, और भी तरीके थे उनको बाहर करने के, पर उसके बाद उम्मीद बनी थी भी शायद जो 3-4 महीने बाकी बचे हैं ये सरकार कुछ करेगी, पर ये तो और तमाशा शुरू हो गया। अर्शदीप जी बुला रहे हैं ब्यूटी है कांग्रेस की, डेमोक्रेसी है। इतनी ज्यादा भी डेमोक्रेसी नहीं चाहिए किसी पार्टी में जितनी अर्शदीप जी आपकी कांग्रेस में आज है। आपके तो पता ही लग रहा है कौन किसके साथ है, कौन किसके साथ है। देखो, ये ठीक है अभी नवजोत सिंह सिद्धू नई सरकार को अपनी मर्जी से चलाना चाहते हैं। पहले उनकी ये इच्छा थी कि मुख्यमंत्री का दावेदार मैं ही और कोई नहीं, क्योंकि कैप्टन साहब को बाहर उन्हीं ने किया था, वो नहीं मिली कुर्सी। उसके बाद उन्होंने कोशिश की चन्नी जैसे भी है मेरे मुताबिक चले, जो मैं कहता हूं वो करें, वो भी नहीं हुआ। पर जो मुद्दे नवजोत सिंह सिद्धू ने उठाए हैं उसको भी हम इग्नोर नहीं कर सकते। नहीं तो फिर आप पहले नरेंद्र साहब ये तय कीजिए ना कि सिद्धू ने सही किया या गलत किया। सिद्धू के मुद्दे अगर सही है तो बोलिए सही है। देखो, लड़ाई गलत है। पंजाब के लोग आप ये चाहते हैं अच्छा उनको जरा एडमिनिस्ट्रेशन मिले, जो वादे किए से सरकार ने वो पूरे करें, नहीं कर रहे हैं। स्वयं होके बयानबाजी हो रही है, हम ये कर देंगे, हम बिजली सस्ती कर देंगे, हम कर्जे माफ कर देंगे। कुछ नहीं होना, 50 दिन बाकी बचे हैं। पर दो मुद्दे उठाए हैं कैप्टन नवजोत सिंह सिद्धू ने ना, उसको भी कांग्रेस इग्नोर नहीं कर सकती। देखिए, 17 मंत्री बने हैं, 12 मंत्री
वही पुराने मंत्री है जो कैप्टन साहब की सरकार में थे, उनमें टेंटेड भी हैं। राणा गुरजीत सिंह वो मंत्री जिन पर महीने का रोल लगा रेत का, ठीक है, और हटाए गए थे। देखिए बाइबल कला बरगाड़ी कांड में पहले बोल कर रहा, बड़ा सेंसिटिव इशू है पंजाब में, कोई भी सरकार इसको आंखें मूंद नहीं सकती। आप कह रहे हैं कि ड्रामा हो रहा है, सर्कस हो रहा है पंजाब के अंदर, लेकिन सिद्धू जो बात कह रहे हैं उसको इग्नोर नहीं कर सकते, उनके मुद्दों में कहीं ना कहीं दम है। तो मैं प्रोफेसर साहब आपसे तो अगर सिद्धू सही कह रहे हैं तो फिर तो कांग्रेस पार्टी का उनको मनाना ठीक है, जो अभी लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी मना रही है उनको। देखिए सरवजी, सबसे पहली बात तो यही है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह को सीएमशिप से हटाने के लिए जो सबसे पहले जिसने महाज शुरू किया था वो नवजोत सिंह सिद्धू ने शुरू किया था। हमले पे हमला, ट्वीट पे ट्वीट, आप देखते रहे, अब चर्चा भी करते रहे। तो चाहे उनमें दूसरे कैबिनेट के, कैप्टन अमरिंदर सिंह की कैबिनेट के मंत्रियों ने भी रोल अदा किया, विधायकों ने भी रोल अदा किया, कांग्रेसी आगू ने भी रोल अदा किया कैप्टन अमरिंदर सिंह को एक तरफ करने के लिए, पर सबसे बड़ा रोल जो था वो नवजोत सिंह सिद्धू का था जी। और नवजोत सिंह सिद्धू की पोगी सीएम अमरिंदर सिंह को जलालत के साथ घर को तोड़ दिया, घर भेज दिया। और जो कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा कि मेरे साथ जो किया गया मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा, मुझे जलालत के साथ ये सब कुछ किया गया। और देखिए जब चीफ मिनिस्टर, तो मंसूबे तो यही थे नवजोत सिंह सिद्धू के कैप्टन अमरिंदर सिंह गद्दी छोड़ेंगे तो सीएम मैं बनूंगा, तो नहीं पूरे हुए। सुनील जाखड़ का नाम चला, सुखजिंदर रंधावा का नाम चला, तो हमने सारी कहानी देखी। प्रोफेसर साहब, आपका कहना है कि आज भी लड़ाई सीएम बनने की है, आज भी लड़ाई सिद्धू की सिर्फ और सिर्फ सीएम बनने की है? नहीं, देखिए मैं जहां तक कहना चाहता हूं कि जहां तक नवजोत सिंह सिद्धू है, 4 दिन पहले तो कहते हैं कि जो चरणजीत सिंह चन्नी काम कर रहे हैं, जो मुख्यमंत्री हैं, तो मुझे राजनीति के सफर में सबसे ज्यादा खुशी हुई है, मेरी रूह खुश हो गई है जी। अब कौन सा भूत आ गया कि रूह में भूत प्रवेश कर गया है, ठीक है। तो नवजोत सिंह सिद्धू ने ये झंडा उठाया, चाहे इनके कांग्रेस मैं जवाब देता हूं जरा इस बात का। आपने अच्छा सवाल उठाया, जरा अर्शप्रीत जवाब दें उसका। 4 दिन पहले इतने खुश नवजोत सिंह सिद्धू कहा कि आज मेरे राजनीतिक करियर का बहुत खुशी का लम्हा है, चरणजीत सिंह चन्नी एक दलित जो है वो चीफ मिनिस्टर बन रहा है और चन्नी न जाने क्या क्या कर देंगे। आज क्या हो गया? वो पूछ रहे हैं कौन सा भूत आ गया? जी शर्मा साहब, बस एक आपसे गुजारिश है, काइंडली अनइंटरप्टेड 1 मिनट दे दीजिए। बोलिए। देखिए पहली बात तो ये है कि चन्नी साहब जो है वो पहले दलित सीएम है नॉर्थ इंडिया में 70 सालों में, और पूरे देश में फिलहाल एक ही दलित सीएम है, सबसे ज्यादा एजुकेटेड सीएम है पूरे देश में। दूसरी बात, उनके सर पे छत नहीं थी, ही यूज्ड टू पुल रिक्शा, वो कुर्सियां ढाया करते थे दूसरों के घरों में, और आज उनको मुख्यमंत्री बनाया तो इट इज फॉर द कांग्रेस दैट हैज डन इट। अदर पार्टीज कैन नॉट एवर हैव डन इट। अकाली दल भी जो था डिप्टी सीएम के लारे लगाता होता था, आम आदमी पार्टी डिप्टी सीएम के, इनमें सीएम कहने की भी जरूरत नहीं थी। दूसरी बात साहब, देखिए सिद्धू साहब आज भी कांग्रेस में है, रेजिग्नेशन इज येट टू बी एक्सेप्टेड और रिजेक्टेड। दूसरी बात, आई विल कंटिन्यू टू सर्व कांग्रेस। तीसरी बात, जब ये सब शोर कर रहे थे, प्रोपेगेंडा फैला रहे थे साहब, तब हमने बिजली के बिल माफ कर दिए सबके, पानी के बिल वेव ऑफ कर दिए सबके, हमने 200 की जगह 300 यूनिट फ्री कर दी इलेक्ट्रिसिटी, पेस्टिसाइड फ्री कर दिए, मेडिकल इंस्टीट्यूट का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए करोड़ों रुपए दे दिए, मेक श्योर कर दिया कि जो किसान शहीद हुए उनको सरकारी नौकरियां दे दी जाए। हमने मेक श्योर किया जो जवान शहीद उनको 50 लाख रुपया दिया जाए, इंश्योरेंस मेडिकल अवेलेबल करवा दिया हमने लोगों को। काम नहीं हो रहा। लास्ट चीज कह रहा हूं, मुद्दे की बात कर रहा हूं, बीजेपी की बाहें भी खुल गई साहब, इनके दरवाजे भी खुल गए कि कैप्टन साहब आ जाए, शायद कुछ सीटें हम जीत जाएं, बिकॉज बीजेपी में हाल की घड़ी तो इनकी प्रेजेंस, एग्जिस्टेंस पंजाब में उतनी ही है जितनी मोदी साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, शून्य। इनका जो क्रिटिसिज्म है, विरोध है, वो एलपीजी और तेल के भाव की तरह ना, एलपीजी और तेल। अच्छा, अब अर्शप्रीत जी ठीक है, इसका जवाब ये दे देंगे अभी। मैंने आपने कहा था आपको ना रोका जाए, मैंने आपको बीच में नहीं रोका। पहली बात तो आपने जितने काम गिनाए, इलेक्शन से 4 महीने पहले कोई भी सरकार होती है तो वो इसी तरीके के काम करती है। आपकी सरकार कोई अनोखी नहीं है, आपने ऐसा कोई बड़ा तीर नहीं मारा है। इलेक्शन जीतने के लिए 3-4 महीने पहले हर सरकार ऐसे ही सारे बिल माफ कर देती है, कर्जे माफ कर देती है, आपने वही किया है, नहीं तो आपको पहले करना चाहिए था। दूसरी बात ये, मूल सवाल ये था कि सिद्धू साहब ने कहा कि मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा,
कॉम्प्रोमाइज से इंसान का पतन होता है, तो बताइए ना उनको क्या कॉम्प्रोमाइज करने के लिए कहा जा रहा था? अभी देखिए प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है तो सब कुछ क्लैरिफाई हो जाएगा। ये बौखलाहट है दूसरी पार्टीज की जो इस चीज को एक स्टॉर्म इन अ टी कप को इतना बड़ा मुद्दा बना रहे हैं। इन्होंने सबने एक सवाल किया मुझे, शर्मा साहब एक सवाल तीनों पार्टीज को है 2-2 सेकंड का। मुझे आप बता दे कि प्रशांत भूषण, योगेंद्र यादव, छोटेपुर, सुखपाल खैरा, धर्मवीर गांधी कहाँ है? अकाली दल बता दे, ढींसा साहब, ब्रह्मपुरा साहब कहाँ है? 5-5 श्रोमणी अकाली दल फ्लोट कर रही है। बीजेपी बता दे, अडवाणी साहब लोकसभा में, राज्यसभा में, रैलीज में, कैंपेन में, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में दिखाई क्यों देते? और जो जोशी साहब ने कृषि कानूनों के हक में बात की, उनको 6 साल हर्षप्रीत जी, आपके सारे मुद्दे सही हो सकते हैं, लेकिन जो तमाशा आपकी पार्टी ने पंजाब में दिखाया है इसका तो कोई सानी नहीं है। अंदर से तो आप भी मानते हैं, आप कह नहीं सकते उस बात को। बहरहाल आपने कहा स्टॉर्म इन अ टी कप, चीफ मिनिस्टर को बेइज्जत करके निकालना, बेइज्जत शब्द उनका है, मीडिया का नहीं। उसके बाद चीफ मिनिस्टर बनाने के लिए पूरे दिन में 4 नाम निकालना, और अंत में जिसको चीफ मिनिस्टर बनाया उसकी नाराजगी के बाद पीसीसी चीफ का इस्तीफा हो जाना, इसको आप एक सेकंड, इसको आपने कहा स्टॉर्म इन अ टी कप। संबित पात्रा, मैं बस इतना कहता हूं 5 सीएम सर इनके 7 महीनों में रिजाइन कर रहे हैं। ओके, अच्छा, एक कमेंट नहीं हो सकता, ये क्या बड़ी चीज है बताइए। एक सेकंड, हाँ जवाब। देखिए, इन्होंने कहा स्टॉर्म इन अ टी कप। अगर सुपर साइक्लोन को ये स्टॉर्म इन अ टी कप देखेंगे, ये तैयारी नहीं करेंगे, ये इसी प्रकार पार्टी चलाए। हम तो चाहते ही हैं, हम तो चाहते हैं कि राहुल गांधी अध्यक्ष बना दिए जाएं। हमने तो लड्डू बनाए हुए हैं पार्टी ऑफिस में, 1 साल से बन के लड्डू रखे हुए हैं, वो खराब भी हो जाएंगे। आप जल्दी राहुल गांधी को अध्यक्ष बनाइए, पार्टी चलाइए, हमें कोई आपत्ति नहीं है। और अच्छी बात है, आप अगर इसको स्टॉर्म इन अ टी कप मानते हैं, आप इसको नॉन इश्यू मानते हैं, और अच्छी बात है, आप प्रिपेयर्ड मत होइए, बहुत अच्छी बात है। देखिए सौरभ जी, इसमें कुछ डिबेट का विषय नहीं है। टीवी चैनल में बिल्कुल सास बहू साजिश से भी ये इंटरेस्टिंग खेल चल रहा है। सुबह ऑन करो टीवी पे तो पता नहीं, एक वो हिंदी में है ना, बहुत अच्छा एक पहेली है, तीतर के आगे तीतर, तीतर के पीछे तीतर, बोलो कितने तीतर। यहां तो समझ भी नहीं आ रहा है कितने तीतर है, कौन किसके आगे है, कौन किसके पीछे है, कौन आगे चला गया, कौन पीछे चला गया। कपिल सिब्बल आगे चल रहे हैं तो गुलाम नबी आजाद पीछे चल रहे हैं, तो उनके जो युवा मोर्चा के अध्यक्ष है वो जाके टमाटर बरसा रहे हैं। तो ये मुझे बताओ, कौन तीतर किसके आगे चल रहा है, कौन किसके पीछे चल रहा है? और उस पे यहां कांग्रेस के प्रवक्ता आके यहां लंबी लंबी भाषण देते हैं कि हमारे यहां तो डेमोक्रेसी है, हमारे यहां पॉलिटिक्स ऑफ लव है। बताओ जी, तुम्हारे यहां तो 5-5 सीएम चले गए, ये हमारे यहां 5-5 सीएम बदल गए। किसी के घर में टमाटर की मार हुई क्या? किसी के घर की गाड़ी तोड़ दी गई? किसी सीएम ने बगावत कर दिया? किसी जगह में कोई अस्त व्यस्तता हो गई? आपने देखा? आप कल कपिल सिब्बल जी ने कितनी बड़ी बात बताई। कपिल सिब्बल जी ने बताया, हम सब जानते हैं कि हमारे पार्टी का अध्यक्ष नहीं है, मगर फिर भी हम में से कोई नहीं जानता है। मतलब आप सब कुछ जानते हुए नहीं जानते हो और इसी कारण से डूब रहे हैं। तो इसका हम कुछ देखिए सौरभ जी, कोई व्यक्ति अगर सब कुछ जानते हुए फांसी के फंदे में लटकेगा तो इसमें मैं क्या डिबेट करूं? बताइए, क्या डिबेट करूं? अगर ये कांग्रेस बोल रही है मैं सुसाइड तो करके ही मानूंगी, तो मैं क्या डिबेट करूं? नहीं, आपके सामने तो आपसे पूछने वाली बात यह है कि इनका घर जल रहा है और आप आग ताप रहे हैं, आप आनंद तो ले रहे हैं ना उसका? आप बार बार कैप्टन साहब को मिलते हैं। चलिए मैं बताता हूं, इसका जवाब देता हूं। नहीं, देखिए, इनका घर जल रहा है, मतलब ये पार्टी कमजोर हो गई है। अब कांग्रेस पार्टी कमजोर हो गई है तो क्या ये मोदी जी और अमित शाह जी और सोनिया जी और राहुल जी को बुलाएंगे कि दोनों आ जाइए, जरा शाम को आज बैठक करते हैं, कैसे कांग्रेस पार्टी को स्ट्रांग करना है, ये प्रॉब्लम हम सॉल्व करते हैं। फिर उसके बाद सबको बुला के बैठा करके कांग्रेस पार्टी को स्ट्रांग करने का काम क्या ये मोदी जी और अमित शाह जी का है? ये अब नड्डा जी करेंगे क्या? आप बताइए, ये कौन स्ट्रांग करेगा कांग्रेस पार्टी का? हर जगह सरफुटवल हो रहा है। छत्तीसगढ़ में लड़ाई हो रही है दोनों गुट में, राजस्थान में लड़ाई हो रही है, पंजाब में तो जो हो रहा है सो आप देख रहे हैं। कल और परसों का डिबेट इनका कहना ये है कि झगड़ा ऐसा नहीं है कि झगड़ा आपके यहाँ नहीं है, आपके यहाँ झगड़ा है। बस इतनी बात सही है कि आपके यहाँ पर कोई आदमी बाहर आकर के कहता नहीं अपनी बात, जो शिकायत करनी होती है अंदर ही अंदर कर लेता है। डंडा तंत्र, भय तंत्र। देखिए यहां सब परिवार वाले लोग बैठे हुए हैं। पत्नी के साथ नोकझोंक किसका नहीं होता है? अब सड़क पर बाल खींच खींच के लड़ता, कितने लोग लड़ते हैं सड़क पे जाके बाल खींच खींच करके? अगर सड़क पे बाल खींच खींच के लड़ेंगे पति पत्नी और बोलेंगे हाँ लड़ाई तो सबकी होती है जी, तो फिर आके पुलिस वाले पकड़ के ले जाएंगे, बोलेंगे ये तो डोमेस्टिक वायलेंस है।
और अगर चुपके से घर के अंदर बैठ के बोलेंगे ये आपने ठीक नहीं किया जी, आपको ऐसे नहीं करना चाहिए था, मुझे मेरे लिए चाय बना देते तो क्या हो जाता, तो पति बोलेगा ठीक है जी कल आपके लिए भी चाय बना दूंगा मैं, आप बुरा मत मानो, फिर उनके लिए कोई साड़ी खरीद के लिए आता है। तो ये तो हर घर में होता है जी, इसमें क्या बुराई है। तो अब ये तो पूरा आप सड़क के बीच में एक दूसरे के सर खींच खींच के लड़ाई कर रहे हो, सर फोड़ रहे हो एक दूसरे का और बोल रहे हो लड़ाई तुम्हारे घर में भी होती है। ये ऐसे नहीं होता है, ये जनता इतनी मूर्ख नहीं है। भगवान करे और डेमोक्रेसी बढ़े आपके यहाँ और भी लड़ाई हो, नहीं और लड़ाई हो, मेरे को कोई आपत्ति नहीं है भाई साहब, आप कांग्रेस वाले प्रवक्ता भाई साहब, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। भगवान करे दिन दूनी रात चौगुनी और डेमोक्रेसी बढ़ जाए आपके पार्टी में और ऐसे ही हो सब जगह। एक जवाब अर्शप्रीत का, फिर नरेंद्र जी। अर्शप्रीत धन्यवाद। मैं सिर्फ इतना कह देना चाहता हूं कि जस्ट बिकॉज चाइना में जो होता है वायलेशंस होती हैं, धक्का होता है, सेपरेशन होता है, बाहर नहीं आता, उसका मतलब ये नहीं कि वहां पे लोकतंत्र है, उसका मतलब ये है कि वहां पे भय है, बोल नहीं सकते लोग, वहां पे डर है। और बीजेपी ने जो बात कही ना कि डोमेस्टिक में ये होता है वो होता है, बाहर क्यों आ रहा है, साहब बाहर आएगा तो एटलीस्ट भला तो होगा किसी का। ये तो वो बात कर दी इन्होंने कि जिस जहां पे डोमेस्टिक वायलेंस हो रही है औरत की और वो बोल भी नहीं सकती, भला हो जाए आपका और बाहर आके लड़ोगे, क्यों कम लड़ रहे हो। ये हाल बीजेपी ने किया है। भला हो आपका, भला हो, सब बाहर में लड़ो। सुन लीजिए आपने बोल लिया शर्मा सब आओ। अच्छा ठीक है, संबित जी सुन लीजिए उनको जवाब। और टमाटर भी मत खरीदना कांग्रेस के नेताओं, कल से टमाटर खरीदना बंद करो क्योंकि टमाटर अपने आप पहुंच जाएगा। अच्छा ओके पात्रा साहब सुन लीजिए, आप बोलिए, कंप्लीट कीजिए जी। इन्होंने मर्द और बीवी के बीच में इन्होंने बात कही। मैं आपको एक चीज बता दूं, अगर बोलेगी तो मदद होगी, मसला सुलझेगा, पुलिस आएगी, सुलझाएगी। लेकिन अगर बीजेपी जो करती है, बीवी को दबाती है, एग्जाम्पल मेटाफर जो दिया था, वो बोल भी नहीं सकती, वो पुलिस भी नहीं बुला सकती, उसकी मदद नहीं हो सकती। तो यहाँ पुलिस कौन है ये बताइए। अच्छा ये बताइए पुलिस कौन है आपके झगड़े, आपके घर के झगड़े में पुलिस कौन है साहब? मैं आपके घर के झगड़े में पुलिस कौन है? मैं 100 टाइम्स प्रेफर करूंगा टू डिफेंड कांग्रेस than to defend hypocrisy, than to defend suppression, than to defend the killing of democracy. No freedom of speech and expression. No. आप कह रहे हैं कांग्रेस पार्टी में जो कुछ हो रहा है वो आजादी है कांग्रेस पार्टी में ये सब कहने की, करने की। देखिए अच्छा एक सेकंड, अच्छा अर्शप्रीत जी आपने एक सेकंड आपने कहा था बात बाहर निकलेगी तभी तो कुछ भला होगा, तभी तो झगड़ा सुलझेगा। तो मुझे आप दो बातों के जवाब दे दीजिए, जिसका जवाब कांग्रेस पार्टी की पुलिस, अब पार्टी की पुलिस तो पार्टी का मुखिया होता है ना, वही झगड़ा सुलझाता है अगर नीचे के लोग लड़ते हैं तो पहले तो ये बता दीजिए कि कैप्टन साहब ने जो सिद्धू के लिए बोला कि ही इज एन एंटी नेशनल एलिमेंट, तो पहले तो ये बता दीजिए या तो वो गलत है या सही है। आपकी पार्टी से कोई स्टेटमेंट नहीं आया उसके ऊपर। और फिर सिद्धू साहब की बात में बता दीजिए कि चन्नी साहब के मंत्रिमंडल में टेंटेड लोग हैं, करप्ट लोग हैं, ये गलत है या सही है? आप सिद्धू साहब को मना रहे हैं ना, इसका मतलब सिद्धू ने गलत नहीं बोला। अब मुझे एक बात बताइए, मुझे सुन लीजिएगा काइंडली इंटरप्ट करने से पहले, कि ये जो एग्जाम्पल पहली बात तो दिया है ये बीजेपी हैज बीन मेड टू टेस्ट देयर ओन मेडिसिन, इनके शब्दों में इनको जवाब दिया गया। दूसरी बात ये है कि मैं क्लैरिफाई कर देना चाहता हूँ, जो आपने एंटी नेशनल रिमार्क दिया ना साहब, ये एंटी नेशनल रिमार्क इज जस्ट अ स्टेटमेंट। जैसे मोदी साहब वहां पे जाके नवाज शरीफ जी को गले लग के आए थे, कश्मीरी चाय पी के आए थे, दावत पे जाके आए थे, अनअनाउंस्ड गए थे, जब जवान शहीद हो रहे थे और उसके बाद साहब पठानकोट अटैक भी हुआ, उरी अटैक भी हुआ, हमारे जवान शहीद होते थे, तब हमारे जवानों की शहीदी कहां गई थी? आप अपनी बात को बीजेपी से जोड़ने के लिए क्यों नहीं कहा? आप अपने घर के हालात को इनके घर के हालात से कंपेयर करने के लिए एक ऐसा कंपैरिजन ढूंढ के ला रहे हैं जिसकी इसका कोई तुक नहीं है। कारण ये भी हो सकता है आपके चीफ मिनिस्टर ने रेजिग्नेशन देते ही ये बोला पीसीसी चीफ के लिए, बताइए इसमें। मैं आपको कह रहा हूं, हाँ बीजेपी के देखिए मोदी साहब इनके सब कुछ है, सुप्रीमो है, अरे वो वहां पे गए, इन्होंने एक शब्द नहीं कहा, 700 किसान शहीद हो गए। मैं अब इस बात का देखिए, अब इस कुतर की देखिए हिंदी में देखिए अर्शप्रीत ये कोई लॉजिक नहीं बना, ये कोई लॉजिक नहीं बना। आप या तो कहिए कि अमरिंदर सिंह ने गलत कहा था, उनको ऐसा नहीं कहना चाहिए था, और उसके बाद वो जो करें वो जाने। लेकिन आप तो अमरिंदर सिंह को भी आज तक इज्जत से बुलाते हैं, कहते हैं हमारी पार्टी के मुखिया हैं, ये कहते हैं हमारे सर का ताज है। आपके सर का ताज कह रहा है कि मेरी पार्टी का जो स्टेट प्रेसिडेंट है वो एंटी नेशनल है, वो पाकिस्तान के साथ मिला हुआ है, जनरल बाजवा के साथ मिला हुआ है, और आप फिर कहते हैं कि ये मोदी जी वहां चले गए। तो मतलब कोई कंपैरिजन नहीं बन रहा। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं। नरेंद्र जी आपने क्योंकि पूछा, मैं बता देता हूं
अगर आप चाहते हैं मैं इस चीज पे कमेंट बहुत करूं, शॉर्ट में। जो पात्रा साहब है, पात्रा साहब इनसे कमेंट करवाइए मोदी साहब की विजिट पे और पूछिए कि शहीद हुए, उसके बाद पठानकोट अटैक हुआ, यूरी अटैक हुआ, जवान शहीद होते रहे, सीज फायर वायलेशन होती रही, अटैक तो होते रहे। एक सेकंड पाकिस्तान के साथ आपके डिप्लोमेटिक रिश्ते हैं कि नहीं है? मैं इनके बचाव में कुछ नहीं कह रहा हूं। पाकिस्तान के साथ हिंदुस्तान के डिप्लोमेटिक रिश्ते हैं या खत्म हो गए? डिप्लोमेटिक रिश्ते तब मेंटेन करेंगे जब जवान शहीद हो रहे हैं। नहीं तो आज से पहले आज तक कितनी बार जवान क्या पहली बार शहीद हुआ है? और आज से पहले आज तक मुझे ये बताइए, आपकी पार्टी है, किसी और पार्टी की सरकार रही, पाकिस्तान के साथ डिप्लोमेटिक रिश्ते खत्म कर दिया आपने, स्नैप कर दिया, एम्बेसियां बंद कर दी। एक सेकंड कैप्टन और सिद्धू में कौन इंडिया है और कौन पाकिस्तान, ये तो बता दो। जो पूरे हिंदुस्तान के सिख जाति जरा एक सेकंड से पात्रा जी को और अर्शप्रीत को जरा लें स्क्रीन पर। पात्रा जी एक सेकंड जवाब दीजिए, एक सेकंड। देखिए, इन्होंने एग्जाम्पल दिया हिंदुस्तान और पाकिस्तान का, तो आपने सिद्धू और कैप्टन साहब के बारे में सवाल पूछा था। अब मैं इनसे पूछना चाहता हूं, कैप्टन साहब और सिद्धू साहब में कौन हिंदुस्तान है और कौन पाकिस्तान है? वो किसको पाकिस्तान कह के रेफर कर रहे हैं दोनों में से, और किसको हिंदुस्तान कह के रेफर कर रहे हैं? ये तो बता दे जरा, सिद्धू को पाकिस्तान कह रहे हैं या किसको पाकिस्तान कह रहे हैं आप? आप मोदी साहब के बारे में बताइए, वो क्यों गए जब जवान शहीद हो रहे थे, उरी अटैक हुआ, उसके बाद पठानकोट अटैक। आपने जो एग्जांपल दिया यही दिया ना कि क्या? नहीं, आप सुनिए भाई साहब सुनिए, मेरे प्रश्न को सुनिए, मैं कमेंट कर रहा हूं। अभी आपको सौरभ जी ने सवाल पूछा कि कैप्टन साहब ने सिद्धू जी को एंटी नेशनल कहा और सिद्धू जी ने कहा कि करप्ट लोग सरकार में शामिल हैं, तो कैसे होगा? तो आपने कहा अच्छा, मोदी जी भी तो पाकिस्तान गए थे, वहां जाके नवाज शरीफ को गले लगा लिया था, फिर अटैक कर दिया पाकिस्तान ने, तो सर बीजेपी ने भी तो यही किया था। तो इसमें जो सिद्धू और कैप्टन है, इसमें कौन हिंदुस्तान है और कौन पाकिस्तान है? आप इसका कौन ऐसा है जिसने अटैक पात्रा साहब, मेरी मजबूरी हो जाएगी ब्रेक लेना, बिल्कुल, लेकिन सडन ब्रेक लेना पड़ेगा। उससे पहले 5 सेकंड में आप जवाब दे सकते हैं इसका, अर्शप्रीत। नहीं, वो ब्रेक तो ऐसे ही कांग्रेस पार्टी कहना चाहता हूं इनको, कांग्रेस ब्रेक हो रहा है। आप सुन लीजिए। ठीक है अर्शप्रीत, बहुत शॉर्ट में मैं शॉर्ट में दे रहा हूं। इनको बस ये पूछ लीजिए कि वो जस्टिफाइड था या नहीं था। अगर इन्होंने कमेंट कर दिया, मैं इस चीज का जवाब दूंगा। चलिए ठीक है, नहीं मेरे पास समय इतना है, माफी चाहता हूं, लेकिन अब देखते हैं कि इस तमाशे की अगली किस्त कल सुबह क्या लेकर के आती है। बहुत बहुत शुक्रिया संबित पात्रा, अर्शप्रीत जी, नरेंद्र जी और प्रोफेसर बिरसा, आपका आज कुरुक्षेत्र में जुड़ने के लिए। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए और ठीक 1 मिनट के बाद क्रिकेट धमाका में देखिए आईपीएल का एक्शन और रोमांच। माही की डैडी आर्मी क्या आज रचेगी इतिहास।